फ्रेंड्स, पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको हिंदी सेकंड बुक से फर्स्ट लेसन मेरा देश कविता पढ़ाई थी व उसका अर्थ समझाया था। आज मैं उसी पाठ को कंटिन्यू करते हुए उस पाठ के प्रश्नोत्तर व शब्दार्थ कराऊंगी। को याद होगी मेरा देश कविता, ये मैंने आपको पढ़ाई थी और इसका अर्थ समझाया था। आज तो फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए आपको इसके अभ्यास कार्य व प्रश्नोत्तर स्टार्ट कराऊंगी। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में पाठ 1 मेरा देश कविता का नाम लिखेंगे, अर्थात पाठ का नाम लिखेंगे, आज की डेट डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर लिखेंगे हेडिंग। उसके बाद पहला प्रश्न लिखते हुए हिमालय क्या करता है। पहला प्रश्न क्या है? हिमालय क्या करता है। इसका उत्तर होगा हिमालय आकाश को चूमता है। हिमालय आकाश को चूमता है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन कौन सी नदियां लहर रही हैं? कौन कौन सी नदियां लहर रही हैं? उत्तर लिखेंगे, गंगा व यमुना नदियां लहर रही हैं। गंगा व यमुना नदियां लहर रही हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कविता में भूमि के लिए कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं? कविता में भूमि के लिए कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं? अब उत्तर लिखेंगे, कविता में भूमि के लिए पुण्य, जन्म, स्वर्ण, मात्र, धर्म, कर्म, युद्ध व बुद्ध भूमि विशेषण दिए गए हैं। कविता में भूमि के लिए पुण्य, जन्म, स्वर्ण, मात्र, धर्म, कर्म, युद्ध व बुद्ध भूमि विशेषण दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? प्रश्न फिर से मैं बोल रही हूँ, इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? उत्तर है, इस देश में श्री राम, सीता, श्री कृष्ण व गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इसका यश बढ़ाया है। इस देश में श्री राम, सीता, श्री कृष्ण व गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इसका यश बढ़ाया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संसार को क्या दिया? गौतम बुद्ध ने संसार को क्या दिया? उत्तर है, गौतम बुद्ध ने संसार को जीवों पर दया करने का ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध ने संसार को जीवों पर दया करने का ज्ञान दिया। प्रश्नोत्तर के पश्चात अब आपको अभ्यास कार्य करा रहे हैं। व्याकरण बोध में क है, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखिए। बच्चों, समानार्थी माने क्या होता है? जिसका की समान अर्थ हो, जिसकी की सिमिलर मीनिंग हो। मात्र माने माता, माता को हम माँ भी कह सकते हैं, जननी भी कह सकते हैं। अनेक शब्द हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही शब्द लिखना है।
स्वर्ण माने सोना, सिंधु माने सागर, आकाश माने आसमान, भूमि माने पृथ्वी। फिर से बताते हैं, मातृ माने माता, स्वर्ण माने सोना, सिंधु माने सागर, आकाश माने आसमान, भूमि माने पृथ्वी। ये आपका क एक्सरसाइज समानार्थी शब्द हो गया। अब ख है, सुनने में समान लगने वाले शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये वे शब्द होते हैं बच्चों जो कि जिनके अर्थ तो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन सुनने में हमारे कानों को वो एक जैसे लगते हैं। जरा सी मात्रा का डिफरेंस होता है दोनों में। पहला है सुना। सुना माने कानों को सुनाई देने वाला, सुना। अब देखिए यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लग गई, सूना। सुनसान, सूना माने सुनसान यानी सन्नाटी स्थान। कल माने आने वाला कल या बीता हुआ कल, कल माने कोई भी कल हो सकता है। काल, काल माने मृत्यु। बुद्ध, बुद्ध माने महात्मा बुद्ध, और बद्ध माने बंधा हुआ। बुद्ध कहा गया है महात्मा बुद्ध को, बद्ध माने बंधा हुआ। जग माने संसार, जाग माने सोकर उठना। जग माने संसार, जाग माने सोकर उठना। तन माने शरीर, तना माने पेड़ का निचला मोटा हिस्सा। तन माने शरीर, तना माने पेड़ का निचला मोटा हिस्सा, जिस पर कि पूरा वृक्ष खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं तना। अब बच्चों, आपको आशा है ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। अब हमारी तरफ, हाँ, अब बच्चों आप इस कविता को 2-3 बार अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। आज का आपका यही गृह कार्य है, यानी कि यही आपका होमवर्क है, इसको याद करना। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।